ये अर्जुन टैंक है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित एमबीटी टैंक। आमतौर पर 3 मानकों के तहत मूल्यांकन किया जाता है: सुरक्षा, फायर पावर और मोबिलिटी। इस वीडियो में हम टैंक के सुरक्षा संचालन के रूप में कंचन आर्मर की बनावट और ढांचे को देखेंगे। ये टैंक फायर पावर की दृष्टि से इसके मूल चरणबारी की प्रक्रिया और इसमें क्या है इसे भी देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टैंक से इजरायली मिसाइल को चलाया जा सकता है। टैंक की गतिशीलता और इसमें स्थित पावर प्लांट और अंत में इस टैंक के फायदे और नुकसान को देखेंगे। रोचक बात यह है कि अर्जुन मार्क 1 अल्फा सर्विस संस्करण इसलिए लियोपार्ड 2 एमबीटी के समान है क्योंकि यह टैंक जर्मनी के मूल एमबीटी के निर्माता क्रॉस माफी के साथ सह विकसित किया गया है। इस तकनीकी सहायता की प्रक्रिया देशों में सामान्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टैंक के भागों को देखेंगे। यह ट्रैक्स माइन फ्लो के साथ है। कंचन आर्मर यानी विस्फोटक आर्मर, यह विश्व के कुछ ही टैंकों में पाया जाता है। साइज में चलते हैं। कंचन आर्मर यानी विस्फोटक प्रतिक्रियाशील आर्मर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टैंक के नाजुक हिस्सों को कवर करता है। ये कंपोजिट प्लेट्स है, जिसके बाद रोल होमोजीनियस आर्मर है और अभी आखिरी वाला एक मिश्रण है जिसमें फाइबरग्लास, सिरेमिक और एल्यूमिनियम होता है। ये आर्मर एंटी टैंक वारहेड्स जैसे धातुभेदी और विस्फोटक एंटी टैंक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होता है, ठीक जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। यह छत पर माउंटेड ड्राइवर का सीट है। इसके ठीक पास ड्राइवर का नाइट साइट है। ड्राइवर के विपरीत दिशा में एम्यूनिशन स्टोरेज होता है, जो एक विशेष ब्लास्ट प्रूफ कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। ये अर्जुन टैंक का मुख्य हथियार है और इसमें एक 120 मिलीमीटर राइफल गन होता है। इसमें थर्मल स्लीव, धुआं निकलने वाला उपकरण और मुखाक्षर संदर्भ प्रणाली स्थापित होता है। ये गन 3 स्टेबलाइज आर्मर पियर्सिंग डिस्कॉर्डिंग रोबोट जैसे अनेक प्रकार गोले को चला सकता है। जब इसे चलाते हैं, गोला प्रोटेक्टिव खोले से निकालकर लक्ष्य को लगातार 1.5 मील यानी 2.5 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। अर्जुन टैंक में इजराइल की एंटी टैंक एम्यूनिशन लाहत को भी चलाया जा सकता है, जो मौजूदा 105 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर टैंक गनों से चलाया जा सकता है। इसके रेंज जर्मनी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाने पर 8000 मीटर या 5 मील हो सकता है और उच्च स्थान से चलाने पर 13000 मीटर यानी 8.1 मील तक हो सकता है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यह मिसाइल फायरिंग क्षमता अभी भी लागू की जा रही है। ये पैनोरामिक साइड कैमरा है जो टैंक कमांडर को 360 डिग्री का विजन प्रदान करता है। कमांडर के पैनोरामिक साइट को थर्मल इमरजेंस के साथ एकत्रित किया गया है। इससे कमांडर को दिन और रात में एक आंख सुरक्षित लेजर रेंज फाइंडर के माध्यम से सतर्कता कार्य करने की क्षमता होती है। देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। जब टैंक अपने स्थान से साइड में चलता है तो ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर चालू हो जाता है। जब टैंक कमांडर अपने 360 डिग्री पैनोरामिक साइड कैमरा के माध्यम से निर्दिष्ट दिशा में टैरेट को फिक्स करता है तो टैंक की तरफ से स्वचालित लक्ष्य ट्रैकर काम करने लगता है। ध्यान रखें, यह एक जायरो स्थिरीकृत टैंक गन है। जब कमांडर एक टारगेट को निशानित करता है तो गन हमेशा अपनी ऊंचाई संचारित रखता है, भले ही टैंक चल रहा हो। यह वाहन इंफ्रारेड काउंटर मेजर है यानी 5R जैमर है, जिसे मिसाइल को रोकने के लिए बनाया गया है, जो अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए इंफ्रारेड ट्रैकिंग का उपयोग करता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। दूरस्थ फायरिंग विकल्प की विशेषताएं: स्वचालित कॉकिंग, 2 धुरी एक्सिस स्वस्थिरित प्लेटफॉर्म जो ड्राइवर्स को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये एक डे कैमरा है जिसमें स्वचालित FCS और बैलिस्टिक सुधार और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग शामिल है, जो टैरेट गन से अलग होता है। ये ब्लो ऑफ पैनल है जिसके अंदर लगभग 39 प्रकार के एम्यूनिशन रहता है। ये युद्ध द्वारा टैंक पर हमला करने पर टैंक के क्रू की सुरक्षा में मदद करता है और एम्यूनिशन के विस्फोट को रोकता है। इसके अंदर एक स्मोक ग्रेनेड भी होता है। यह स्मोक ग्रेनेड व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए धुंधली पर्दा बनाने में इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं ये टैंक फायर कैसे करता है और टैंक की विशेषताओं को देखें। इस टैंक की कुल लंबाई 10,663 मीटर यानी 34.9 फीट। इसकी कुल ऊंचाई 2.8 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 3,864 मीटर है, जो मुख्य युद्ध टैंक के लिए काफी बड़ा है। इस टैंक का वजन 58.5 टन होता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंक 68.5 टन भी हो सकता है।
अगर वजन का कंपैरिजन करते हैं, एम्ब्रोज M1A2 वर्सेस चैलेंजर्स 2 वर्सेस मरकवा के बीच अमेरिकी M1A2 एब्राम्स का वजन लगभग 64 टन होता है और ब्रिटिश चैलेंजर 2 का वजन लगभग 62 टन होता है और इजरायली मरकवा टैंक का वजन लगभग 65 टन होता है। इससे पता चलता है कि ये अर्जुन मार्क 1 टैंक भारतीय अर्जुन मार्क 1 सबसे ज़्यादा भारी टैंक है। ये एक MTU 838 के A501 डीजल यूनिट है जो 14,000 हॉर्स पावर की क्षमता प्रदान करता है। इससे टैंक को क्रॉस कंट्री में अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाया जा सकता है और ये टैंक 450 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है क्योंकि ये 1610 लीटर यानी 430 अमेरिकी गैलन का ईंधन को ले सकता है। लेकिन इंडियंस इस इंजन से कुछ ज़्यादा चाहते थे, इसीलिए अर्जुन टैंक मार्क 2 को बड़ी ही कुशलता के साथ 1500 हॉर्स पावर के इंजन से लैस किया जाता है जो भारत का संस्था DRDO की द्वारा विकसित किया गया है। इस टैंक में 4 सदस्य की टीम होता है। इस तरह से क्रू यहाँ बैठते हैं। टैंक के बाएं और कमांडर बैठता है। यहाँ नीचे में गनर बैठा होता है जो कमांडर के नीचे होता है। दाएं और ब्लो ऑफ फाइनल दरवाजे के पीछे लोडर बैठता है और सामने ड्राइवर बैठता है। चलिए देखते हैं कि ये टैंक कैसे काम करता है। स्टेप नंबर 1, टैंक की गति को बदलने के लिए ड्राइवर इस तरह से इसे मोड़ता है। इसे बाएं और मोड़ने से टैंक बाएं और मोड़ता है, बिल्कुल जैसे कि यहाँ एनिमेशन में दिखाया गया है, और इस कंट्रोलर को दाहिने तरफ घुमाने से पूरी टैंक दाहिने ओर मोड़ता है। स्टेप नंबर 2, कमांडर 360 डिग्री पैनोरेमिक कैमरे के माध्यम से किनारा स्कैन करता है और लक्ष्य की परंपरागत पता लगाता है। स्टेप नंबर 3, ड्राइवर के कमांडर को आदेश के अनुसार एम्यूनेशन को लोड किया जाता है। स्टेप नंबर 4, टैंक अपनी सही मंजिल पर पहुंचता है और गनर वास्तविक लक्ष्य पर बेहतर दृष्टिकोण से सीधा निशाना लगाता है और वो हवा की गति और उच्चता को सुनिश्चित करता है। फिर गनर ये गन चलाता है। चलिए इस टैंक के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। मुख्य फायदा यह है कि ये MBT टैंक इजरायली लाहत मिसाइल को फायरिंग करने का क्षमता रखता है। कंचन का यह क्षमता है कि ये पॉइंट ब्लैंक रेंज पर टैंक सेल्स से हुई गोलियों को भी सह सकता है, जिनमें इजरायली एंटी आर्मर राउंड्स भी शामिल हैं। चलिए इसके नुकसानों की ओर देखते हैं। कंचन आर्मर दूरस्थ नियंत्रित गन और 90 से ज़्यादा अपग्रेड इस टैंक को काफ़ी धीमा बना दिया है। अर्जुन को डेवलपमेंट का समय इतना लंबा था कि प्रमुख डिज़ाइन पूरी तरह से पुरानी हो गई थी। हम प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से बनाते हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। धन्यवाद।